अभी हम मौजूद हैं बिरसा मुंडा पुस्तकालय में, जहाँ पर लगातार छात्र हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनके एग्जाम के बाद वो बेहतर तरीके से रिजल्ट निकाल पाएंगे। हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहते हैं इस तरह की गड़बड़ियाँ की जब शिकायत आती है तो वो क्या सोचते हैं और क्या लगता है इस तरह गड़बड़ियों में कैसे सुधार किया जाए ताकि छात्रों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सके। बताइए, जिस तरह गड़बड़ियाँ की बात आती है क्या सोचते हैं आप लोग? सर पहली बात तो यह है, पहले हमें अक्सर स्टेट पीसीएस या स्टेट के एग्ज़ामों में ये सब देखने को मिलता था, ये सब की गड़बड़ियाँ देखने को मिलती थी। पर अब सेंट्रल में भी, जैसे कि एनटीए अभी फ़िलहाल में सुनने में आया, एनटीए भी अब ग्रेस मार्क्स को कहाँ से कहाँ बढ़ा के अधिकतर बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स दे रही है, जो कि ये सोचने की बात है। और आपका नीट जेआरएफ में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। अभी हमने झारखंड का भी कुछ जेएसएससी का भी ऐसा ही देखा, और हर बार सरकार बोलती है एक्सटेंड कर दी डेट, आने वाला जो रहता है डेट उसको बोलती है कि अब अगले बार होगा। पहले तो देखिए समझ नहीं आता है कि अब करें क्या। पहला तो यही होता है कि हमें तो उम्मीद रहती है कि एग्ज़ाम दिए हैं, अब ये सिलेक्शन हो जाएगा, अब ये नौकरी लग जाएगी, तो फैमिली का कंडीशन सुधरेगा। लेकिन नहीं, पेपर लीक हो गया, अब हमें फिर सोचना होता है कि अब आगे की तैयारी क्या की जाए। यही समझदारी होती है। देखिए सर, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक पढ़ने वाले जो दिन रात 24 घंटा लाइब्रेरी या अपने घर में या कस्बे में पढ़ के दिन भर बैठ के एग्ज़ाम का तैयारी, एग्ज़ाम आने डेट को प्रार्थना करते हैं अब आ जाए, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा इस बार तो हो सकता है। और एक दूसरे विद्यार्थी होते हैं जो आया, नोटिफिकेशन आया अब गए एग्ज़ाम देने चल गए। बिल्कुल, देखिए एक अटेम्प्ट का भी एज होता है, ठीक है। अब ऐसे लीक हो जाएगा तो उसका तो एज भी गया, अटेम्प्ट भी गया, पैसा भी गया, उसके लिए तो सारा लॉस है। अब उसको भी अल्टरनेटिव करियर सोचना पड़ता है कि आगे क्या किया जाए। अजीत भाई, आपके कुछ मित्र अभी जेपीसी के मेंस लिख रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा हाँ इसमें से एक दो बच्चे? हाँ, बिल्कुल हमें तो अगर नहीं होगा तो फिर अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ियाँ अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी खराब लगता है। बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, हमें तैयारी करनी होना तो कुछ है नहीं। हाँ देखिए, ये आजकल सोसाइटी में आप ये भी सुनिएगा कि सीट बिका हुआ है, पैसे हैं तभी नौकरी होगी सरकारी, नहीं तो नहीं होगी। सरकारी में ट्राई करना बेकार है। तो गरीब बच्चे फिर कहाँ जाएँ? जिनके पास नहीं है पैसा वो कहाँ जाए? यानी चुनौती बहुत। बिल्कुल। तो आपने स्पष्ट देखा कि बच्चों का स्पष्ट कहना है कि काफ़ी संघर्ष से वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब इस तरह से पेपर लीक की बात आती है तो ना केवल उस बच्चे के मानसिक प्रभाव पड़ते हैं बल्कि उसका परिवार और साथ ही साथ उसके सर्कल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को इस तरह से बारीकी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहिए कि कहीं भी पेपर लीक ना हो सके। सिस्टम को ऐसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जहाँ से पेपर निकलता है और जहाँ पेपर पहुँचना है उसके बीच में पूरा तंत्र लगा होना चाहिए। सुशील कुमार सिंह, गुमला।